नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायण हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने वॉकिंग के बारे में बताया था और कई लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड दिया है और कई लोगों ने कमेंट भी दिए और क्वेश्चंस भी पूछे। इसके लिए मैं आप सबका आभार मानता हूं। बहुत सारे प्रश्न आए, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न के उत्तर है ये इन दो प्रश्नों में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। तो वो दो प्रश्न कौन से थे? पहला कि हम जब चलते हैं तो दूसरे ऑर्गन्स को कैसे बेनिफिट होता है, और दूसरा था कि हमें कितना चलना चाहिए, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। तो इन दोनों के प्रश्नों के हम इस वीडियो में मैं उत्तर दूंगा। पहला कि हमारा चलने से दूसरे ऑर्गन्स को कैसे बेनिफिट होता है। तो ये तो है सप्लाई और डिमांड की बात। मैंने जैसे बताया मेरे पहले वीडियो में कि जो हमारे अंग के, जो शरीर के लंबे मसल्स हैं, जैसे कि पैरों के मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, काफ मसल, बैक मसल, एब्डोमिनल मसल्स, ये सारे मसल्स हम जब चलते हैं तो यूटिलाइज होते हैं और इससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फॉर्म करता है कि भाई इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। सो ये डिमांड एंड सप्लाई है। अगर हम एनर्जी का वॉलंटरीली डिमांड बढ़ाते हैं तो हमारे शरीर में सप्लाई भी उसी तरीके से बढ़ता है। इसलिए ये सारे ऑर्गन्स फंक्शन करने लगते हैं। ये टेस्ट होता है इन ऑर्गन्स का, मॉक टेस्ट कह सकते हो इसको आप, इसलिए इसको एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जब आप चलते घूमते फिरते हो तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को भी, यानी कि हमारे पेट को भी, हमारे इंटेस्टाइन्स को भी एक इन्फॉर्मेशन सेंटर से इन्फॉर्मेशन जाता है कि भाई आप भी अपना काम शुरू करो। इसलिए हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स अच्छे से आते हैं और हमारा पेट साफ अच्छे से होता है। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, यानी कि हार्ट और ब्लड का। हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने से पूरे शरीर को अच्छे से ब्लड सप्लाई मिलता है, क्योंकि हार्ट रेट थोड़ा तेज होता है हम जब चलते हैं, तो उस समय हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट जब बढ़ता है तो सारे शरीर को अच्छा सर्कुलेशन मिलता है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो काफ मसल्स है उसे हम सेकंड हार्ट करके भी जानते हैं। वो पंप करता है ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो ब्लड को पंप करता है, पैरों से हार्ट तक लेके जाता है। सो हार्ट पे लोड कम पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं इवन लेटे लेटे भी अगर हम पैरों की एक्सरसाइज करें तो इट वर्क्स एज अ गुड पंप। और कुछ थेरेपी में जैसे कि ECCP है, ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। तो ऐसे सारे ऑर्गन्स को वॉकिंग से फ़ायदा मिलता है। नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेशन, वॉकिंग इज़ अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, इसलिए हमारा कोऑर्डिनेशन हरदम अच्छा रखने के लिए अगर हम चलते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम भी अलर्ट रहता है। तो ये हुई सारे ऑर्गन्स की बात। अब ये होता है कि ये शुरुआत कैसे होती है। जैसे कि कार हम जब शुरू करते हैं तो उसको इनिशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें बैटरी से मिलती है और उसके बाद वो पेट्रोल पे चलती है। तो वैसी एक वार्म अप करके हम वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। किसी भी खेल के पहले वार्मिंग पीरियड इज रिक्वायर्ड। अब ये वार्मिंग पीरियड क्यों लगता है, इसका कारण है, जब कभी भी हम हमारे मसल्स शुरुआत करते हैं यूज़ करना इमीडिएटली, तो जो भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो भी मसल्स में न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बाकी के ऑर्गन्स फंक्शनिंग को टाइम लगता है। 10 से 15 या 20 मिनट का टाइम लगता है दूसरे ऑर्गन्स को फंक्शनिंग में आते हुए या कार्डियक आउटपुट को बढ़ने में। जब तक वो ब्लड अपने न्यूट्रिएंट उस मसल्स को लाएंगे तब तक तो वो मसल को एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। और जब वो मसल इनिशियल पीरियड में जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज यूटिलाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इससे क्या नुकसान होता है, इससे एसिडोसिस प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में, जो किडनी के ज़रिए या लिवर के ज़रिए वो निकाला जाता है। तो इनिशियल 10 से 15 मिनट जब हम चलते हैं तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और इससे लैक्टिक एसिडोसिस प्रोड्यूस होता है, जो हार्मफुल होता है हमारे बॉडी को। लेकिन दूसरे ऑर्गन्स फंक्शनिंग शुरू हो जाते हैं 15 से 20 मिनट में, और फिर जब हमारे
मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलना शुरू होता है तो 15 मिनट के बाद वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसमें कम वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, एसिड कम प्रोड्यूस होता है और इससे हमारे बॉडी को फ़ायदा पहुंचता है। दूसरी बात ये, चलने से 2-3 और फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि जैसा हमारा कार्डियक आउटपुट इम्प्रूव होता है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, यानी कि कम इंसुलिन में ग्लूकोज यूटिलाइज होने लगता है। इसे हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं। इससे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है हमारे बॉडी को। तो अगर जो डायबिटिक पेशेंट है उनका ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होता है, यानी कि अच्छी तरह से वो टॉलरेट कर सकते हैं ग्लूकोज को। इसीलिए वॉकिंग से इनफैक्ट डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्सिबल भी है कुछ हद तक। अगर हम डाइट और वॉकिंग को मिक्स कर दें तो रिवर्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी भी है डायबिटीज़ में। तो उसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर, क्यों प्रेशर कम होता है चलने पर? क्योंकि जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है मसल हमारा 15 से 20 मिनट चलने के बाद, तब हमारे मसल्स का ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है और हार्ट पे लोड कम हो जाता है, इसलिए हमारा प्रेशर भी कम होता है। इसे हम कहते हैं सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, जो कम होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है और कम रहता है। सो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी फ़ायदा पहुंचता है इनका। इसी तरीके से आप कोई भी बीमारी ले लो, अगर हमारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करने लगेंगे तो ये सारी बीमारी को बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुई बात फ़ायदे की कि वॉकिंग कैसा हमारे बॉडी को हेल्प करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेकेंड हार्ट। जो काफ मसल्स है ये पंप करता है हमारे शरीर से ब्लड हमारे हार्ट की तरफ और हार्ट का लोड कम करता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि कितना वॉकिंग करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कम से कम 15 मिनट लगते हैं वो एसिड प्रोडक्शन को हटाने के लिए। सो एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, यानी कि 30 मिनट से 60 मिनट तक हमें रोज़ चलना चाहिए। सिर्फ 10 या 15 मिनट अगर आप चलेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो एसिडोसिस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मसल्स में। हमारा वार्मिंग अप नहीं होता, इसलिए हरदम वार्मिंग अप हम कराते हैं पहले। तो आप किसी भी तरीके से वार्मिंग अप कर सकते हैं, भले धीरे चले आप, लेकिन अगर धीरे भी चल रहे हो तो कम से कम 30 मिनट आप चले। 30 से 45 मिनट आप चलेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपको। 10 मिनट चल के आप रुक जाएंगे तो आपके पैरों में ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन आप 15 मिनट से ज़्यादा चलने लगेंगे तो पैरों का दर्द भी हट जाता है। दर्द इसलिए होता है कि आपके मसल्स में एसिड कलेक्ट होता है, इसलिए आपको दर्द होता है। और अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप बात कीजिए कि वो दर्द किस कारण है। तो ये हुई कितना चलने की बात। 30 मिनट से 45 मिनट इज़ द आइडियल टाइम टू वॉक। दूसरा है अपना हार्ट रेट मॉनिटर करना होता है। जब आप चलते हो तो कितनी तेज़ी से चलना है। आपको हल्के से सांस फूले उतनी तेज़ी से आपको चलना है, या वहाँ जाके आपको रुक जाना है जहाँ आपका हल्के से सांस फूले। और हार्ट रेट आपको चेक करना है। आप डायरेक्टली अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, गूगल से आप फाइंड आउट करें कि कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, और बेस्ट है सैचुरेशन ऑक्सीमेट्री से कर सकते हो आप। जो सैचुरेशन प्रोब अवेलेबल है 1500 रुपये में आता है वो, और वो मैं अगले वीडियो में डेमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि वो कैसे यूज़ करते हैं। उसका यूज़फुल रीज़न हमारे आज के कोविड के ज़माने में भी बहुत रिलेवेंस है। तो आपको चलना है जब तक आपका हार्ट रेट, अब हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 180 यानी 180 माइनस योर एज, ये मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा हार्ट रेट अगर जाता है तो आपके हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा। इसलिए सपोज आपकी उम्र अगर 60 है तो आप 180 में से 60 कम कर दो। 120 के ऊपर आपका हार्ट रेट नहीं जाना चाहिए जब आप चलते हो। और अगर हार्ट रेट 120 के ऊपर जाता है तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी स्पीड कम कर लो, या रुक जाओ, या रेस्ट कर लो। और अगर आपको हल्के से सांस भी फूलता है तो आपको वहाँ रुक जाना है, स्पीड कम कर लेना है, या बैठ जाना है जब तक आपकी सांस नॉर्मल ना हो। तो इतनी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोविड में साइलेंट हाइपॉक्सिया होता है, या इसे हैप्पी हाइपॉक्सिया भी कहते हैं। तो आजकल हम 3 मिनट चलने के लिए कहते हैं मरीज को, और 3 मिनट चलने के बाद अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे जाता है तो वो बहुत ही एक अर्ली साइन होती है कोविड की।
तो इसलिए अगर जिसके पास ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब है वो पल्स ऑक्सीमेट्री जिसे कहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो ये फाइंड आउट करने के। उसमें आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मिलेगा, आपको हार्ट रेट भी मिलेगा, और अगर आप वो लगा के चलते हो तो आप हार्ट रेट काउंट कर सकते हो अपना, और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको हार्ट रेट काउंटर मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कीप सेफ, कीप हेल्दी। थैंक यू।